जय साईं राम। आप सभी साथियों को हम सभी जानते हैं कि जब हम बाबा से कुछ मांगते हैं तो बाबा हमेशा हमें बढ़ा कर देते हैं। जितना हम मांगते हैं हमेशा उससे ज़्यादा ही हम पाते हैं। तो एक ऐसा ही अनुभव आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार मेरी फ्रेंड टीचर जो थी मेरे साथ, प्रभा शर्मा, उनकी बेटी हर्ष मेरे साथ शिरडी गई। बोली कि आंटी इस बार मम्मी के साथ मैं भी चलूँगी। मैंने कहा चलो बेटा। तो हम तीनों लोग शिरडी गए। काफ़ी पुरानी बात बता रही हूँ, करीब 15 साल पुरानी तो होगी। तो वो कहने लगी आंटी मैं ना अपने भाई के लिए जॉब मांगने के लिए आई हूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, बाबा अंदर की सब बात जानते हैं और जो कुछ तुम मांगने आई हो बाबा निराश नहीं करेंगे। बाबा की तरफ से कभी कोई खाली नहीं लौटता। तो साथियों उसका थोड़े दिनों पहले ही तलाक होकर चुका था। तो जब हम बाबा जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे तो वो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से बाबा को देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, बड़ी खुश थी। लेकिन साथियों क्या हुआ कि जैसे बिल्कुल बाबा के करीब वो गई और बाबा को मत्था टेकने लगी, इतनी ज़ोर से वो रोई, इतनी ज़ोर से रोई कि समझ लीजिए बिल्कुल स्तब्धता छा गई। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और सारे भक्त भी बिल्कुल हक्के बक्के रह गए और केवल उसकी रोने की आवाज़ ही वहाँ गूंज रही थी। बहुत तेज़ रोई और जब बाहर आए तो बोली कि आंटी मैं तो बाबा को देखा ही नहीं, मैं बाबा को देख ही नहीं पाई। पता नहीं, दूर से देख रही थी, उनकी आंखों में बहुत प्यार झलक रहा था, लेकिन पास जाकर मैं उनको देख नहीं पाई। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि अच्छा हुआ, इसके जो मन का दुख था, दर्द था दबा हुआ, वो यहाँ बाबा जी के पास रो करके निकल गया। उसके बाद साथियों हम 3 दिन तक शिरडी में रहे और बहुत खुश रही, बहुत खुश रही। वो बालों में खूब गजरे वगैरह लगा के बाबा के दर्शन को जाती थी। तो उसने अपने भाई के लिए बाबा से जॉब मांगी। जब हम दिल्ली आ गए, करीब 2 महीने हुए होंगे, तो उसने मुझे कहा आंटी बाबा ने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोली मैंने तो एक भाई की जॉब मांगी थी, बाबा ने तो मुझे भी जॉब दे दी, तो हम दोनों को जॉब मिल गई। मैंने कहा हाँ बेटा, बाबा हमेशा बढ़ा कर देते हैं, जितना हम मांगते हैं उससे ज़्यादा ही मिलता है हमें। तो जब उसकी पहली सैलरी आ गई तो उसने कहा आंटी अब आप मेरे साथ शिरडी चलो, बाबा का धन्यवाद करने जाऊंगी और ये पहली सैलरी में मैं आपकी और अपनी मम्मी की टिकट कराऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी टिकट खुद कराऊंगी। उसने कहा नहीं नहीं आंटी, आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो, मम्मी को और आपके दोनों की टिकट लेकर मैं दूंगी अपनी पहली सैलरी से, आगे का खर्चा भले आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों फिर हम धन्यवाद करने के लिए गए। तो जब हमें जाना था जुलाई में तो बारिश बहुत हो रही थी और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि वहाँ के रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर भर गया है। तो वो डरने लगी। हर्ष बोली आंटी नई नई जॉब है मेरी, ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके फंस जाएं और मुझे 2 दिन की ही छुट्टी मिली है। मैंने कहा बेटे बाबा को विश्वास करके चलो, जब बाबा बुला रहे हैं हम बाबा के पास जा रहे हैं, हम क्यों फंसेंगे, कोई पानी नहीं भरेगा, कुछ नहीं होगा। कि आंटी न्यूज़ तो सुनो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा का भरोसा करो ना, जिनके नाम पर निकल रहे हैं वो अपने आप देखेंगे। और साथियों हम गए और बहुत अच्छे से धन्यवाद करके और बिल्कुल समय से हर्ष आ गई और ड्यूटी की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो साथियों ऐसे हैं हमारे बाबा कि अपने भक्तों की हर प्रकार से लाज रखते हैं और खाली तो खैर वो आने देते ही नहीं। बस केवल विश्वास रखो बाबा का,